हाय नमस्कारम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होगे। भर दिया सबने यूजीसी नेट का फॉर्म। अब तो अच्छा खासा टाइम मिल गया था यार, अब तो भर ही दिया होगा। 12 तारीख कल ही डेट खत्म हुई है। कोई इशू नहीं, जिसे नहीं भरा दिसंबर वाला अटेम्प्ट है उसके लिए डालना। अब नेक्स्ट थिंग इज कि अगर बाई चांस किसी से कोई मिस्टेक हो गई है तो डरना नहीं है। अभी कुछ टाइम मिलेगा करेक्शन का, उसमें आप अपनी करेक्शंस कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का ज़्यादा लोड नहीं लेना आपने। आज का थंबनेल देख के समझ ही आ रहा होगा कि मैं एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मैंने दिमाग पे जून वाले स्टूडेंट्स को रखते हुए बनाई है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि दिसंबर वाले देखेंगे कोई हर्जा ही नहीं है, बट लेकिन मेरे दिमाग पे जून वाले स्टूडेंट्स थे जो अभी विद इन 1 मंथ जिनने अटेम्प्ट देना है, ठीक है। क्या इस स्ट्रैटेजी में मैं कुछ ऐसा बता दूंगी कि भाई कुछ अलग ही कर दो या कुछ इस तरीके से करो कि जो आप कर रहे हो वो छोड़ के 4 बजे उठो, पढ़ाई करो और 8 बजे सो जाओ? नहीं, आप जैसे पढ़ रहे हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो, आपने उसी जोन में रहना है। वो जोन नहीं छोड़ना अपना, ठीक है। सबका अपना एक अलग जोन होता है यार। मैं रात में पढ़ के खुश हूँ, मेरी दोस्त है वो दिन में पढ़ के खुश है, ठीक है। सबका एक अपना जोन है, वो जोन हमने नहीं छोड़ना है, ठीक है। वी हैव टू बी इन दैट जोन ओनली। बट लेकिन ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो उस जोन में रहते हुए आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उस जोन में जिसमें हो ना, उसी में ये चीज़ ऐसे कर दो कि ये डाल लो। ये हेल्प करेगा आपके उस पूरे प्रिपरेशन को बूस्ट करने में, ठीक है। ये एज अ बूस्टर इट विल हेल्प यू, ताकि जो टारगेट है आपका उसके और ज़्यादा आप नज़दीक पहुंच सको, ठीक है। क्या ऐसा है इस ड्यूरेशन में मैम किताबें पढ़ लें बहुत सारी? नहीं, देखो ये वो टाइम नहीं है कि 10-10, 15-15 लाओ किताबें ले आओ मार्केट से और उनको देखो या उनको पलटते रहो। नहीं, 10 किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। जो 5 किताबें पढ़ी है उनको 10 बार पढ़ने का टाइम है, ठीक है। अब एक पूरा कंप्लीट एक रोड मैप है, ठीक है। एक रोड मैप है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंटर है उसमें एक्सपर्टाइज। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज योर एक्सपर्टाइज एरिया, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना, देखो सबको अपना एक्सपर्ट एरिया पता होता है। मुझे पता है कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। अब तुम्हें भी पता तुम नदी में खड़े हो या बाढ़ में पड़े हो, सबको अपना आइडिया है, बहुत ही क्लियर आइडिया है, ठीक है। आपने फैक्चुअल रहना है। आपने कुछ ऐसा नहीं करना कुछ अतरंगी सा कुछ सोचा, नहीं मैं इन दिनों में तो मैं तो पूरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। जो है उसको एक्सेप्ट करो और उसी के साथ काम करो, ठीक है। ज्यादा साइंटिस्ट मत बनो। सेकेंड थिंग इज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये एक मतलब एक कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल गोल्ड है इस समय पे। बहुत ही अच्छी तरीके से जो काम आपके आएगा वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो बहुत ही एक्सपर्टाइज फैकल्टी है जो आपको एक मतलब जिस भी आप जोन में खड़े हो ना वहां से निकलवा सकता है, ठीक है। थर्ड इज रिवीजन, ठीक है। कितना रिवीजन आप करोगे? अभी मैंने सबसे पहले बात बोली ना, 10 किताबें नहीं पढ़नी है, 5 पढ़नी है, पर 10 बार पढ़नी है, ठीक है। रिवीजन इज द ओनली की। जितनी बार पढ़ोगे नई चीज पाओगे और उसको और मजबूत करोगे। गॉट इट? ये तो हो गई हमारी ये वाली बात। अब है सिलेबस की बात। सिलेबस है क्या? देखो होम साइंस का अगर जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या जो बहुत बार दे चुके हैं उनको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा। ये कोई सिलेबस छोटा वगैरह नहीं है, ठीक है। इसमें अपने आप में ही 5 सेक्टर्स हैं और हमारे उसमें स्पेशलाइजेशन एरियाज जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। कोई स्पेशलाइजेशन करता है फूड एंड न्यूट्रिशन में, कोई करता है टेक्सटाइल्स में, कोई करता है कम्युनिकेशन में, HD, रिसोर्स मैनेजमेंट, डिफरेंट हमारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। सब चीज़ में एक्सपर्टाइज नहीं होंगे। अभी सबसे पहले मैंने पॉइंट बोला था ना, एक्सपर्टाइज फाइंड करनी है, अपना देखना आप किस जगह पर खड़े हो, ठीक है। अब आपने एक्सपर्टाइज एरिया अपना फाइंड आउट कर लिया। जैसे कि अभी मैं अपने आप को, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं अपने आप को रखते हुए ही बात कर रही हूँ। आपने अपने हिसाब से सिचुएशन को मोल्ड कर लेना है। गॉट इट? मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया इज फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। दिस इज माई स्पेशलाइजेशन एरिया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे एरियाज बना लेने हैं। किस तरीके के एरियाज? मुझे 3 सेक्टर्स में चीजें डिवाइड कर लेनी है। 1, 2 एंड 3। सबसे पहले पॉइंटर्स के हिसाब से 3 स्टार्स एरियाज। 3 स्टार्स एरिया कौन से होंगे? 3 स्टार्स एरिया कौन से होंगे? जो कि
मुझे बिल्कुल ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेरे मजबूत है, मतलब इसका मेरे पास मटेरियल भी है, ये मैंने पढ़ा भी है, और ये चीज़ मतलब मुझे ऐसे लगता है हाँ भाई ये तो मैं कर लूँगी, ठीक है। सो ये मेरे एरिया में आता है फूड एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन एरिया था वो ये था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड 2 स्टार एरिया। 2 स्टार एरिया मतलब वो वाला एरिया जिसमें मुझे लग रहा है कि यार उतनी तो श्योरिटी नहीं है, बट हाँ ये है कि कर ही लेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो कर लेंगे। सो उसमें से अगर मैं डिवाइड करूं अपना इसमें, तो मेरा आता है इसमें HD वाला पोर्शन, ठीक है, कम्युनिकेशन वाला पोर्शन, ठीक है, कम्युनिकेशन वाला पोर्शन, और ये रिसोर्स मैनेजमेंट वाला पोर्शन, RM वाला पोर्शन, ठीक है, ये मेरा इसमें आ जाता है। अब है ये 1 स्टार एरिया, भाई इसका तो पता ही नहीं, बेड़ा गर्क है मेरा, बिल्कुल नहीं है, डूबी हुई है, ठीक है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसमें तो ये है राम जी भरोसे चलेगी गाड़ी, ठीक है। सो दिस इज लाइक 1 स्टार एरिया। इसमें मेरा आता है टेक्सटाइल रीजन, ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेक्सटाइल थोड़ा सा नीचे आता है, उससे मतलब थोड़ा सा ऊपर हो जाता है मेरा रिसर्च वाला जो है, वो थोड़ा सा टेक्सटाइल से ऊपर जाता है मेरा, ठीक है। सो दिस इज लाइक मेरे एरियाज, डिफरेंट एरियाज जिस पे मुझे काम करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा बहुत मजबूत है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, जैसे मैं बोल दूं कि मुझे बर्गर अच्छा लगता है, मैं बर्गर खा रही हूँ, तो यार अपनी फ्रेंड को बोलूँगी ये हेल्दी तो है, इसमें देख वेजीज हैं और ये सब चीज़ें ये है, तू भी खाया कर, कोई ऐसा अनहेल्दी नहीं है ये, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो ये मेरे लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर के लिए यही वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पे ध्यान दे तू, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया क्या है मेरे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP, ठीक है, और ये वाला लीस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तू करेगा भी तो चलेगा, नहीं करेगा तो नहीं चलेगा, ये मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, ठीक है। कहानी जा रही है मेरी सारी अपने आप को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो आपने इस कहानी में अपने आप को रिप्लेस कर लेना, ठीक है। सबसे पहले ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को देखेंगे, ठीक है। इस वाले एरिया में हम जितना भी हमारे पास मटेरियल है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि देखो जब हम स्पेशलाइज करते हैं तो हमें इतना आइडिया लग ही जाता है कि मेरे सेक्टर में ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या मेरे सेक्टर में ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का मुझे आइडिया है। सो इसको मैं क्या रखूंगी, इसको मैं रखूंगी मतलब कि अपना नॉर्मल, इस तरीके से मेरे पास सारे मटीरियल्स हैं, सब कुछ है, मैंने इसको बस रिवाइज करना है, ठीक है। इसके PYQs लगाने हैं, इसका जितना भी हो सकता है, मतलब मटेरियल मैंने कंटेंट के साथ PYQs भी लगाने हैं, गॉट इट। ये वाले एरिया में जो मैं पर्टिकुलर बुक फॉलो कर रही हूँ, मेरे को नया कुछ नहीं लाना है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो लोग कंटेंट इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, ठीक है, कि भाई ये किताब भी लिया, वो किताब भी लिया, इसने बता दी, उसने नहीं, इस समय पे ये चीज़ नहीं करनी है। तो इस पे जो मेरे पास मटेरियल है उसी से मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हैं वो अपने नोट डाउन कर लूँगी, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं अपने नोट डाउन कर लूँगी, और मैं उन चीज़ों को अपना रिवाइज करूंगी और अपने शॉर्ट पॉइंटर्स बनाऊंगी, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, वो शॉर्ट नोट्स जो कि मुझे हेल्प करेंगे मेरे एग्जाम के आखिरी के लाइक जब 8 दिन लगा लो, 5 से 8 दिन बच जाएंगे, वो मुझे हेल्प करेंगे। उस टाइम पे मैं पूरी इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ने बैठूंगी, वो नोट्स हैं वो मैं पलटूंगी, ताकि मैं वो नोट्स इस तरीके के होने चाहिए कि एग्जाम से अगर 2 घंटे पहले भी जा रहे हो ना तो देखो तो तुम्हें समझ आ जाए, वो इतने क्रिस्प तरीके से होने चाहिए, ठीक है। सो ये साइड बाय साइड मैं नोट्स नोट डाउन करूंगी, अपने पॉइंटर्स नोट डाउन करूंगी और वो चीज़ रखूंगी, गॉट इट। ये हो गया, ये है थर्ड जो सिर्फ ठीक है चल इंपॉर्टेंट होगा तो मुझे केयर नहीं है इस चीज़ की। सो इस सेक्टर में मैं क्या करूँगी, आई विल रिलाई ओनली ऑन माई PYQs, ठीक है, सिर्फ PYQs में मैं रिलाई करूँगी। उसमें क्या करूँगी, जो PYQs में क्वेश्चन आ रहे ना सिर्फ वो चीज़ पढ़ूंगी, वो चीज़ उठाऊंगी, वो चीज़ पढ़ूंगी और उसी को सॉल्व करूंगी और उसी के नोट्स बनाऊंगी बस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चाहे मुझे मतलब नहीं है चाहे वो दोबारा आए या ना आए, बट मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक उठाना है, वो याद करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। नोट्स बन गए, सेक्टर्स डिवाइड हो गए, सब हो गया, ठीक है। अब आती है ये वाली लिंक पे, ये वाले लिंक पे आपका पूरा UGC का पूरा सिलेबस होगा, ठीक है। उसी में आप लोग एक बार देख सकते हो, ये वाले लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, बिकॉज ये अभी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहाँ से आप ओपन करके एक
पूरा यूजीसी की साइट पे ये पूरा सिलेबस है, इसको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डेट्स किस हिसाब से करना है। आज तारीख है 13 तारीख, आज आपने ये वीडियो देखी है, 14 से दिन पकड़ लेते हैं, 21 तारीख अपना 22 तारीख अपने डेट मान लेते हैं कि भाई 22 जून की मेरी डेट है एग्जाम की, ठीक है। 14 तारीख है, ये जो एक्सरसाइज है ये आपने आने वाले 10 दिन, ये पूरे के पूरे ये लगा लो इस हफ्ते के सैटरडे तक ये यहां से लेके यहां तक ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है। जो मैंने नोट्स इकट्ठा करना बताया, रिवीजन बताया, ये सब चीज आपने 14 तारीख से 24 तारीख तक ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है। डन। उसके बाद आती है 24 तारीख के बाद क्या करें मैम, यहां से आती है 25 तारीख शुरू, ठीक है। 25 तारीख से आने वाली पूरे के पूरे 21 तारीख तक, 25 तारीख से 21 तारीख, क्योंकि देखो जून लग जाएगा ना तब आप लोगों की टेंशन और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जून जैसे तितलियां उड़ रही है ना, वैसे तुम्हारी भी तितलियां ही उड़नी है फिर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जितना एग्जाम डेट पास आती है ना उतना ज्यादा इंसान डिगमगाने लगता है। तो अभी इतने दिन लाइक वहां की 24 तारीख से 21 तारीख तक हमने क्या करना है, हर एक दिन कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। हर एक दिन कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने हैं पूरे पूरे। अब उन मॉक टेस्ट में से जो क्वेश्चंस हमारे गलत होंगे, सपोज कोई भी क्वेश्चन है हमारे गलत हो रहे हैं, हमारी मिस्टेक्स निकल रही है, वो क्वेश्चंस लेने हैं, उसको पढ़ना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लेनी है, उसको अपने नोट्स की, वो जो नोट्स की तुमने पोथी बनाई थी ना उसी में उसको ऐड कर देना। गॉट इट। वो सारे के सारे ऐसे ऐड होते चले जाएंगे। अब आ गई लास्ट के डेज, ठीक है। यहाँ पर आके 17 तारीख तो या 18 तारीख को आके अपना प्रीवियस ईयर लगाना, थोड़ा सा वो हो जाना कि भाई मतलब अब रुक जाना, ठीक है। ये जो आखिरी के 3 दिन होंगे ना, ये जो 3 दिन होंगे इसमें तुमने वो जो पोथी बनाई है उस पूरी पोथी को रिवाइज करना है। बस जो तुमने पढ़ लिया, जो होना था, जो प्रीवियस ईयर लगाने थे, जो पढ़ना था वो हो गया। अब जो ये है यही है पूरी की पूरी हमारी ग्रंथ, उसी को बस रिवाइज करना है। ये जो आखिरी 3 दिन है ये आर आर आर, ना ही इसमें कोई मॉक टेस्ट लगाना, ना ही इसमें कोई नई चीज पढ़नी, बस जो है वो ही रिवाइज करना। और 22 तारीख को मस्त एकदम एग्जाम देने चले जाना, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने डिस्कस कर दिया था अपना जोन नहीं छोड़ना तुमने, ठीक है, कि अपने जोन को छोड़ के लाओ। अब आज दोस्त ने बोला कि तू सुबह 4 बजे उठ के पढ़ तभी तेरा दिमाग तेज से चलेगा, या तू एक काम कर, तू रात भर पढ़। कोई एक इंसान है वो अच्छा खासा भाई सुबह 7 बजे उठने वाला इंसान है, वो कहता है भाई मेरे से दिन में पढ़ा जाता है, रात में मैं टाइम से सो जाता हूँ, तो वो उसको बोल रहा है नहीं तू रात में पढ़, रात में अच्छा पढ़ा। नहीं, तुम जैसे हो तुम वैसे ही पढ़ो, बस इन पॉइंटर्स को इंक्लूड कर लो, दैट्स ऑल, ठीक है। कुछ भी ऐसा नया चीज नहीं करनी कि अलग ही कुछ अतरंगी करने चलो, ये वो वाला टाइम नहीं है। सेकेंड थिंग इज नो न्यू थिंग्स, नो न्यू एक्सपीरियंस। सबसे पहले न्यू चीजों को मना, जितना मैंने बोला वो चीज इंक्लूड। सेकेंड थिंग इज डिस्ट्रैक्शंस, कृपया करके इन 1 महीना इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ठीक है। देखो ये 1 मंथ स्पेशली फॉर गर्ल्स, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। सबको पता है कि आपने कुछ एक टाइम निकाल के अगर कुछ सोचा है इस एग्ज़ाम के लिए तो अपना इसमें पूरी जान डाल देना, ठीक है। जो बिगिनर्स भी हैं जिन्होंने एक एक्सपीरियंस के लिए एग्ज़ाम डाला है उनको भी मैं ये बात बोलूँगी कि आप अगर जा रहे हो ना एग्ज़ाम देने, तो अगर एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो तो एक हवा में एग्ज़ाम देने कोई भी मत जाओ। एक चीज़ एक ये कर लो, आप एक्सपीरियंस के लिए भी जा रहे हो, ये कुछ पॉइंटर्स है ना, इनको ध्यान में रखते हैं आप, इंक्लूड करके आप एक थोड़ा एक अपने आप से कुछ एक्सपीरियंस लेके भी जो जाओ ना। अगर कुछ एक नया एक्सपीरियंस मैं लेने जा रही हूँ तो कुछ अपने साथ भी तो लेके जाऊँ ना, ताकि उस एक्सपीरियंस को मैं कुछ मॉडिफाई करना हो या कुछ अपनी चीज़ें चेंज करनी हो, कुछ अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना हो, तो आने वाले एग्जाम में मदद मिल सके, ठीक है। सो बिल्कुल ब्लैंक जाके कि मैं तो एक्सपीरियंस लेना, तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि तुम एक बिल्कुल खाली स्लेट होके जाओगे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आया, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, ठीक है। तो ये सबके लिए, स्पेशली जो सीरियस वाले, जो ये वाले नहीं है कि भाई मैं तो 1 टाइम एक्सपीरियंस ले रही हूँ, उनके लिए खास करके नो डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, जस्ट अवॉइड देम। जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको अवॉइड करो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, मैम कितना टाइम इन्वेस्ट करें। देखो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। हर एक लोग ऐसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब एक होम मेकर्स हैं, कुछ फीमेल्स आर होम मेकर,
कुछ हैं जो वर्किंग है, ठीक है, उनको उस चीज़ में से टाइम निकालना है। तो यू बेटर नो, मैंने सबसे पहले ही ये बोल दिया था, तुम किस नदिया में खड़े हो और किस दरिया में पड़े हो तुम्हें पता है, ठीक है। आई एम नो वन टू टेल यू दैट, ठीक है। मुझे पता है मेरे पास कितना टाइम है, उस टाइम को आपने यूटिलाइज लगाना है। क्योंकि अभी 1 मंथ रहता है, तो मैं ये बोलूँगी तुम जो भी काम करते हो उसमें से एटलीस्ट 4 घंटे निकालना, 4 आवर्स निकालना इज लाइक ओके, ठीक है। तो उतना निकालने की तुम कोशिश करो और ये निकल भी जाएंगे। अगर तुम एग्जाम्स के एक सीरियस कैंडिडेट हो ना, चाहे तुम होम मेकर हो चाहे तुम हाउसवाइफ हो, तुम निकाल लोगे, ठीक है। आई एम नॉट बाउंडिंग यू कि इसी टाइम निकालो, ये जो भी तुम्हें टाइम एक कंफर्टेबल सूटेबल निकलता है उस टाइम को निकालो एंड डू द प्रिपरेशन। अदर देन दैट, इफ यू वांट any help, you could go to my YouTube channel। मैं आप कुछ शॉर्ट वीडियोस डालूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो तुम रेफर कर सकते हो। और फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डू मेंशन मी, ठीक है, कि ताकि मैं वो डाउट तुम्हारा जल्द से जल्द क्लियर कर सकूँ। एंड अदर देन दैट, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ एंड जस्ट प्रिपेयर वेल एंड अपना सब कुछ झोंक दो यार। दिस इज लाइक एक लास्ट टाइम की तरह एक अटेम्प्ट दो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, डन, बाय।